जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण की कथा की कड़ी में पहले स्कंद के 22वें और अंतिम अध्याय को जानेंगे। 22वें अध्याय में है कि विष्णु भगवान जी की विभूति और जगत की व्यवस्था का संपूर्ण वृत्तांत। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। उससे पहले हम श्री प्रभु जी का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 22वां और प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराजा पृथु का राज्य पद पर अभिषेक किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों को बांटा। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति एवं यज्ञ और तप आदि के राज्य पद पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इस प्रकार विशर्वा के पुत्र कुबेर को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का तथा अग्नि को वसुगणों का अधिपति नियुक्त किया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण तथा प्रहलाद को दैत्यों तथा दानवों का अधिपति बनाया। यमराज को पितृगण के राज्य पद पर आसीन किया तथा समस्त गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। पक्षियों का राजा गरुड़ को, देवताओं का राजा इंद्र को, घोड़ों का राजा उच्चश्रवा को तथा वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। श्री ब्रह्मा जी ने वन्य पशुओं का राजा सिंह को तथा सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का राजा हिमालय को, कपिल देव जी को मुनियों का तथा नख और दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र यानी बाघ को बनाया। इसी तरह श्री ब्रह्मा जी ने अन्य समस्त जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों को विभक्त करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंधवा को दिक्पाल पद पर नियुक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदर्म प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद को नियुक्त किया। पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी ने कभी च्युत न होने वाले राजस पुत्र महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उत्तर दिशा में ब्रह्मा जी ने पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दुष राजा हिरण्यरोमा को नियुक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेक नगरों से युक्त होकर इस संपूर्ण धरती का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। ये तथा अन्य दूसरे जो संपूर्ण राजा लोग हैं या भविष्य में होंगे, वे सभी जगत के पालक प्रभु श्री हरि विष्णु जी के विभूति रूप हैं। जो भी भूताधिपति पहले हो गए हैं तथा और जो अभी आगे होंगे, वे सभी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के ही अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा मांस भोजियों के अधिपति राजा हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों तथा नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्ष, पर्वतों, पहाड़ों तथा ग्रहों के स्वामी हैं तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी
सर्वभूत प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के पालन करने वाले सर्वेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी को छोड़कर अन्य किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही सृष्टि की रचना करने के समय उसकी रचना करते हैं, स्थिति के समय उसका पालन करते हैं तथा अंत समय में काल रूप से उसका संहार भी करते हैं। फिर वे जनार्दन 4 विभाग सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहा करते हैं और 4 स्वरूप रखकर ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप श्री ब्रह्मा जी होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति हुआ करते हैं। उनके तीसरे अंश का नाम काल है तथा चौथा अंश है संपूर्ण प्राणी। इस तरह वे प्रभु रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जग की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश के द्वारा प्रभु श्री विष्णु जी होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश के द्वारा मनु आदि बनते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से सर्वभूतों में व्याप्त हुआ करते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी तमोगुण की वृत्ति का आश्रय लेकर एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे अंश से अग्नि तथा अंतकादि रूप, तीसरे अंश से काल रूप तथा चौथे अंश से समस्त भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उस भगवान की 4 तरह की यह सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल और संपूर्ण प्राणी ये प्रभु श्री हरि विष्णु जी विभूतियां जग की सृष्टि यानी रचना करने के कारण है। मनु, विष्णु आदि काल और संपूर्ण भूतगण ये जग की स्थिति के कारण रूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी की विभूतियां हैं। फिर रुद्र, काल, अंतकादि और संपूर्ण जीव प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ये 4 विभूतियां प्रलय के महान कारण बनते हैं। हे विप्र, जगत के पूर्व और बीच में तथा प्रलय पर्यंत भी श्री ब्रह्मा जी, मरीचि आदि तथा विभिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ही श्री ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गणों के द्वारा और बाद में संपूर्ण जीवों के द्वारा पल पल में संतान उत्पन्न की जाने लगी। हे द्विज, काल के बिना श्री ब्रह्मा जी एक अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि की रचना करने में सफल नहीं हो सकते। अतः प्रभु श्री हरि विष्णु जी काल रूप से ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी तरह जग की स्थिति एवं प्रलय में भी उन देवादिदेव के 4 भाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति में सर्वथा प्रभु श्री हरि विष्णु जी का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी तरह जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नष्ट करता भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस तरह वे जनार्दन प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही संपूर्ण जगत के रचयिता, पालन करता और संहारक है तथा वे ही स्वयं जगत रूप ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा अंत के समय में वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही इसी तरह तीनों गुणों में प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी का वह स्वरूप ज्ञान में व्यापक एवं अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुने, आपने जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी का परम पद का वृतांत कहा, वह 4 प्रकार का कैसे है? कृपा करके आप मुझे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय,
समस्त वस्तुओं का जो कारण होता है वही उसका साधन भी है तथा अपनी जिस इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य होती है। मुक्ति प्राप्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है एवं परम ब्रह्मा ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधन आलंबन ज्ञान ही उस परम पद का पहला भेद है। कलेश बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य स्वरूप जो ब्रह्मा है उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है मैंने वही तीसरा भेद बताया है। हे महामुने, इन बताए गए तीनों ज्ञानों की विशेषता का निराकरण करने के बाद अनुमत होने वाले आत्मरूप के सदृश ज्ञान में प्रभु श्री हरि विष्णु जी है। वह ब्रह्मा ज्ञान का ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे विप्र, जो योगी जन अन्य ज्ञानों को छोड़कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं वे इस संसार के अंदर बीजारोपण यानी बीज का अंकुर रूप में कर्म करने में वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोग संग्रह के लिए कर्म किया करते हैं तब भी उनको कर्मों का कोई पाप या पुण्य नहीं मिलता। इस तरह का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और संपूर्ण है, गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का नाश और कलेशों की निवृत्ति होने पर जो अति निर्मल हो जाया करता है वही योगी उस पर ब्रह्मा का आश्रय लेता है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। उस ब्रह्मा के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जोक्षर और अक्षर रूप से संपूर्ण प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह पर ब्रह्मा एवं क्षर समस्त जग है। जिस तरह से एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी स्थानों पर फैला रहता है, उसी तरह से यह समस्त जग पर ब्रह्मा विष्णु जी की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की समीपता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा शक्ति में भी तारतम्य है। हे विप्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा प्रधान मुख्य शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण है तथा उनमें दक्ष आदि प्रजापति गण है। उनसे भी न्यून यानी उनसे भी नीचे मानव पशु पक्षी मृग और सरीसृप है। यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा प्रधान यानी मुख्य शक्तियां हैं और उनसे थोड़ी कम देवगण है और उनसे भी नीचे और उनसे भी कम मानव यानी पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि है। उनसे भी अधिक न्यून मानव पशु पक्षी से भी कम वृक्ष गुल्म तथा लता आदि है। अतः हे मुनिवर, उत्पन्न होना, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह समस्त जगत वास्तव में नित्य और अक्षय है। सर्वशक्तिमान प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही ब्रह्मा के स्वरूप और मूर्त रूप हैं, जिनका चिंतन योगी जन योगाभ्यास से पूर्व करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वाले का आलंबन युक्त सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्म में प्रभु श्री हरि विष्णु जी संपूर्ण पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अति निकटवर्ती मूर्त ब्रह्मा स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में तो यह समस्त जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थिर है और वे ही समस्त जगत है। शरासम्य प्रभु श्री हरि विष्णु जी इस प्रभु प्रकृति में जगत समस्त जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। हे द्विज,
मैंने इस तरह से तुमसे इस पुराण के प्रथम अंश का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 12 वर्ष तक कार्तिक माह में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल यानी जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह समस्त मनुष्यों को मात्र इसके श्रवण करने से ही मिल जाता है। देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले मनुष्य को वे देवादि वर प्रदान करते हैं। तो यानी पूरे इसका सार ये हुआ कि जो लोग पुष्कर जी में 12 वर्ष तक स्नान करने के लिए जाते हैं, जितना फल वहां पर स्नान करने से एक व्यक्ति को मिलता है उतना ही पुण्य विष्णु पुराण के इस प्रथम भाग को सुनने से मिल जाता है। ये था श्री विष्णु पुराण कथा का प्रथम स्कंद का 22वां और अंतिम अध्याय। यहाँ पर हमारा ये प्रथम स्कंद संपन्न होता है। अगले स्कंद में हम जानेंगे अगले अध्याय को, प्रियव्रत के वंश का वर्णन। ये हम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के अंदर जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले स्कंद को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और विष्णु पुराण के अध्ययन को सुनते रहिए। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।